हमें यूएन डिफाइन किया गया है और ये एक इंटीग्रल की फॉर्म में है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगी। तो सीक्वेंस, इस यूएन से सीक्वेंस भी बनाई गई है और सीरीज भी बनाई गई है और उनके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है। एक पॉइंट पूछा गया है कि ये जो यूएन है क्या इसकी लिमिट 2/e होगी। इस प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ये यूएन दे रखा है इसकी हेल्प से हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंस है क्या उसकी टर्म बाउंडेड हैं या मोनोटोनिक बिहेवियर रखती हैं। यहाँ पर हम यूएन को लिख सकते हैं un equals to integral from 1 to n e raised to the power minus t square dt। अगर मैं यहाँ से u1 निकालता हूँ तो ये मुझको मिलेगा 1 to 1 e raised to the power minus t square dt और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं u2 निकालता हूँ तो 1 to 2 e raised to the power minus t square dt। ऐसे ही u3 ये क्या होगा 1 से 3 e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। सपोज करो एक फंक्शन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये है हमारा e रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो माइनस टी स्क्वायर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 ये लाइन है और 2 ये लाइन है, 3 हमारी ये हुई। तो e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ओवर दिस लिमिट 1 से 2 ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। तो पहला एरिया हमारा ये है। फिर जो सेकंड एरिया है उसमें हमारे ये दोनों एरिया आ जाएंगे जिस तरह से आप यहाँ से देख रहे हैं। तो फर्स्ट एरिया यानी कि जो u1 है वो लेस देन होगा u2 से और u2 जो है वो लेस देन होगा u3 से एंड सो ऑन। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस un, ये आपकी एक मोनोटोन सीक्वेंस है। मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस कह सकते हैं हम, क्योंकि जैसे जैसे हम लिमिट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या ये बाउंडेड भी है। तो हम जानते हैं टी स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होगा। यहाँ से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो माइनस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी। अगर मैं इनका बेस कंसिडर कर लेता हूँ e, तो मुझे ये क्या इम्प्लाई करेगा e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस टी। और अगर मैं अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करा देता हूँ ओवर द लिमिट 1 to n, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें मिलेगा 1 से n e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और राइट हैंड में जो है उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस टी और माइनस और आ जाएगा 1 to n। लेकिन इसमें जैसे ही हम t की जगह लिमिट पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस n प्लस e रेज टू द पावर माइनस 1। लेकिन हमें तो ये चेक करना था कि क्या ये बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब हमें सारी e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर का अगर हम ये देख लेते हैं dt इंटीग्रल फ्रॉम 1 to n और इसकी अगर हम लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लिमिट अगर किसी सीक्वेंस की एग्जिस्ट करती है
तो वो बाउंडेड ही होगा। तो हम यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम लिमिट यूज कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to n e raised to the power minus t square dt less than equals to limit minus e raised to the power minus n plus e raised to the power minus 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट यही हो जाएगी। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 0 प्लस e raised to the power minus 1। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारी लिमिट n tends to infinity 1 to n e raised to the power minus t square dt है, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा e raised to the power minus 1। इसका मतलब हुआ कि जो लिमिट है वो इस नंबर से, ये नंबर हुआ 1 अपॉन e, इसके बराबर हो सकती है या इससे लेस होगी। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो वहां पर बताया गया था कि इसकी जो लिमिट है 2 अपॉन ई होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अगर अब हम इसकी सीरीज की बात करें तो जो इसकी लिमिट है, लिमिट ऑफ यू एन जो हमने अभी फाइंड आउट करी है, लिमिट के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इस जो सीरीज बन रही है यू एन से, अगर ये कन्वर्ज होगी तो लिमिट ऑफ यू एन आपकी जीरो होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन यू एन की जो लिमिट आ रही है वो आपकी जीरो नहीं आ रही है, वो आपकी 1 अपॉन ई टाइप की आ रही है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। इस तरह ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है बट सीरीज डाइवर्जेंट है। ऑप्शन सी।